अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और ये पाबंदी इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1977 के तहत जो है वो लगाई जाएगी और ये मामला जो है वो काबीना को भेज दिया है। पहले हम ये सुनते हैं शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। इसमें ये भी मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या बातचीत उनसे उनकी रिपोर्टर से हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुई, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। सियासी पार्टियों में जब हमने भी सियासत और अपोजिशन की है, जब कोई गिरफ्तारी का हमारा मचलका आता था तो हम गिरफ्तारियां देते थे। आगे से अपने वर्करों के ज़रिए पुलिस को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते थे, एम्बुलेंसों में लोग नहीं मरते थे और ऑक्सीजन की गाड़ियां नहीं रुकती थी जिस मुल्क में कोविड-19 चल रहा हो, और किसी को शौक़ नहीं था। ये सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से इनको TLP को बैन किया जा रहा है। पाकिस्तान जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे हैं, वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम कम लफ्ज़, कम नर्म, शाइस्ता और पार्लिमानी ज़बान में वो करारदाद ला रहे थे जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दी। लास्ट 3 क्वेश्चन नहीं, अब करारदाद क्यों आएगी? अब तो करारदाद का ना उन्होंने मुतालबा किया। लेकिन जी, आपने देखा वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने क्या कहा। बुनियादी जो चीज़ें उन्होंने कही, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने क्योंकि नोट किए हैं, मैं आपको बता देता हूं कि करारदाद पेश करने के लिए हुकूमत राजी थी और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात कहीं कामयाब नहीं हो रहे थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो थी उसकी तैयारियां कुछ और थी, वो फैजाबाद पहुंचना चाहती थी और हर सूरत पहुंचना चाहती थी, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला का। और फिर उनका ये कहना था कि मुसव्वदा जो वो चाहते थे वो हम नहीं कर सकते थे, यानी कि उनका कहना था कि हम पार्लिमानी ज़बान में एक करारदाद लाना चाहते थे, लेकिन वो कुछ और चाहते थे। जो वो चाहते थे उसके तहत जो है वो पाकिस्तान, तमाम जो यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तान निकल जाता और एक इमेज पाकिस्तान का ख़राब होता। उनका ये भी कहना था कि जो तहरीक लब्बैक है उनकी हिकमत अमली थी, उनकी तैयारी थी। जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी तैयारी थी या आपकी हिकमत अमली, हुकूमत पहले से प्लानिंग करके बैठी हुई थी, उनका कहना था कि हमारी प्लानिंग नहीं थी, तहरीक लब्बैक की प्लानिंग थी और तहरीक लब्बैक प्लानिंग करके बैठी हुई थी कि उन्होंने हर सूरत फैजाबाद पहुंचना है और उन्होंने जो इस्लामाबाद में पुलिस एहलकार से असला भी छीन कर फायरिंग की। ये तमाम जो थी, और एक चीज जो इम्पोर्टेंट जो पूछी गई वो ये पूछी गई कि क्या करारदाद अब आएगी, करारदाद दोबारा लाई जाएगी। मायदे के हवाले से शेख रशीद का ये कहना था कि मायदे पर हम कायम हैं, लेकिन जो करारदाद के हवाले से वज़ीर दाखिला ने ये कहा कि करारदाद अब लाने की जरूरत नहीं है। और करारदाद अगर आई भी, अगर बिलफर्ज आई भी, पहले तो उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है अब करारदाद की, लेकिन अगर बिलफर्ज आई भी तो वो एक पार्लिमानी जुबान में करारदाद होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद आए, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं वहां पर मौजूद था। 3 बजे का टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन शेख साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हेडलाइन गुजरने के बाद करते हैं। तो 2 बजे की जो हेडलाइन होती है वो 2-3 मिनट की होती हैं। 3 बजे की हेडलाइन, क्योंकि न्यूज बुलेटिन होता है तो उसमें हेडलाइन 10 मिनट तक जाती हैं। 3-10 बजे तक, 3 बजे तकरीबन शेख रशीद साहब 2:57 पे, 2:58 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे और 3:10 तक वो वहीं पे एक चेयर उन्होंने मंगवाई, चेयर पे बैठे और रिपोर्टर्स के साथ गपशप करते रहे। कहीं भी उन्होंने ये फील नहीं होने दिया, कहीं भी महसूस नहीं होने दिया, कहीं भी न्यूज आउट नहीं होने दी कि वो हुकूमत इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही है, हुकूमत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने जा रही है। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत जल्दी थी। वो बार बार टाइम पूछ रहे थे, बार बार ये पूछ रहे थे कि हेडलाइंस कब खत्म होंगी, और एक मरतबा उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर यही था कि मैं 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद रिपोर्टर्स से उनकी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमने बहुत कोशिश की और बड़ी ही कोशिश की मुज़ाकरात कामयाब करने की, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, जिसके बाद जो है फाइनली पंजाब गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करने का फैसला किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी 1-2 मिनट शेख रशीद जो है वो रिपोर्टर्स के दरमियान मौजूद रहे।
अब जो तैयारी लगती है, कहाँ से ये मामला बना, कहाँ से बिगड़ा और कहाँ से जाकर हुकूमत ने ये फैसला किया। तो जब अल्लामा साद रिजवी को गिरफ्तार किया गया तो उनको जेर हिरासत रखा गया। शायद पहले ये पॉइंट बनाने की कोशिश की गई, पहले ये बताने की कोशिश की गई, उनको समझाने की कोशिश की गई, या फिर मुज़ाकरात की एक कोशिश की गई और बताया गया कि ये चीज़ें जो है वो ये मुज़ाकरात करें। लेकिन क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान सड़कों पर थे तो हुकूमत के पास जो है वो वक्त कम था। पहले मुज़ाकरात की हमारे ज़राए ये कहते हैं कि कोशिश की गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं अल्लामा साद रिजवी, उन तक जो मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात थी उनके थ्रू भी जो जहाँ पर वो जेर हिरासत रखे गए थे उनको अप्रोच की गई और उनको कहा गया कि ये जो चीज़ है इस तरह से करारदाद लाई जा सकती है, इस मामले को सुलझाएं और अपना लॉन्ग मार्च जो है वो धरने का लॉन्ग मार्च का प्लान जो है वो मुलतवी करें। लेकिन ज़राए हमारे ये कहते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो मुलतवी हो गए, जिसके बाद ये मामला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। आगे जो चीज़ उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, क्योंकि एजिटेशन स्टार्ट हो गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, सारी रोड्स बंद हैं, बड़ी शाहराहें बंद हैं, लेकिन एक प्लानिंग जिसमें हुकूमत कामयाब हुई वो ये हुई कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सोचने का प्लान करने का मौका उस तरह से नहीं दिया, क्योंकि मुख्तलिफ जो फौरी से अल्लामा साद रिजवी की गिरफ्तारी और फौरी से मुख्तलिफ शाहराएं तहरीक लब्बैक ने कुछ प्लानिंग तो की हुई थी, लेकिन सोचने समझने की हुकूमत ने नहीं किया। उनको एक जगह पे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी तकरीबन बहुत सी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन अगर वो गैदरिंग एक जगह पर हो जाती तो शायद फैजाबाद की तरफ मार्च का खदशा बढ़ता। लेकिन हुकूमत ने ये प्लानिंग क्योंकि कामयाब रही, वहीं पे लोगों को रोकने की, मुख्तलिफ जो मुकामात थे वहां पे ही लोगों को रोकने की। तो जब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि एजिटेशन क्योंकि ज्यादा है तो साद रिजवी को शायद रिहा किया जाए और हुकूमत एक पुरअमन मार्च की इजाजत दे दे, लेकिन हुकूमत क्योंकि स्टेप उठा चुकी थी उसके पास ऑप्शन कम थे। फिर जो गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत, उस इजलास को हमारे ज़राए ये कहते हैं कि उसको बैकिंग थी मुकम्मल गवर्नमेंट की, मुकम्मल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, कि ये आपने करना है और ये शाहराहें गवर्नमेंट ने खुलवानी है और अब इस तरीके से ये होगा और इस तरीके से खुलेंगी। जिसके बाद वजीर दाखिला ने तमाम जो आईजीज थे, तमाम जो दीगर डिपार्टमेंट्स थे, उनको सख्त तरीन हदायत जारी की और वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जो अल्लामा साद रिजवी की जो गिरफ्तारी थी उसके बाद जब FIR दर्ज की गई, जब FIR इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज की गई तो वहां से ये लगना शुरू हो गया था कि मामला जो है वो इस तरह से सुलझेगा नहीं। लेकिन माजी में होता रहा है, FIRs भी दर्ज होती रही हैं, मुज़ाकरात भी होते रहे और फिर इस तरह के मुआहदे होते रहे। लेकिन जो ज्यादा मामला जहां से हुकूमत ने मुकम्मल तहैया कर लिया, फैसला कर लिया, वो वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास था और उसमें यह फैसला किया गया कि उसमें तमाम बैकिंग हुकूमत की मौजूद थी। अब बहुत सारे क्वेश्चन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद से और उन्होंने जवाब भी दिए, लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी करारदाद का मसवदा आप लाना चाहते थे, जिस तरह भी करना चाहते थे, लेकिन मुआहिदा आपका तहरीक लब्बैक के साथ मौजूद था। माजी में 16 नवंबर को भी और 11 फरवरी को 2 इस हुकूमत ने माहिदे किए और उसमें यही चीज थी कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा और इसकी करारदाद लाई जाएगी और ये तमाम सूरत हाल थी। तो जो ये माहिदे थे ये किसने किए थे, क्यों किए थे? अगर इस चीज की जरूरत नहीं थी, अगर ये इतना बड़ा एक चीज थी कि पाकिस्तान पूरे यूरोपियन यूनियन से निकल जाता तो फिर ये किसने किए थे? बहुत सारे क्वेश्चन इस हवाले से अराइज करते रहेंगे। लेकिन जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, जिस एक्ट के तहत जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे पाबंदी का फैसला किया है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जमात, कोई भी ग्रोह, कोई भी सियासी जमात, पॉलिटिकल, मजहबी कोई भी जमात है, वो अगर तशद्दुद का रास्ता अपनाती है, वो अगर बदअमनी का रास्ता अपनाती है, वो अगर कोई भी वजूहात उसकी हों लेकिन तशद्दुद का रास्ता अपनाती है और रियासत में खाना जंगी की सूरत हाल होती है तो उस पर जो है वो पाबंदी का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को है।
अब ये मजीद जो चीज़ें